एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में जहां नर्म पहाड़ियां थीं, एक ऐसा बाग था जो किसी दूसरे बाग से मुख्तलिफ था। इसका नाम था जादुई बाग। ये सिर्फ एक आम बाग नहीं था, हर पौधे के पास एक राज था। उन राजों को जानने के लिए आपको गौर से सुनना होता था और दलेर बनकर जस्तजू करनी होती थी। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, तीन बेहतरीन दोस्त अली, ज़ैनब और हसन ने फैसला किया कि वो जादुई बाग की सैर करेंगे। उन्होंने इस बाग की कहानियां सुन रखी थीं और उनके दिल में राजों को जानने का बहुत जोश था। मुझे यकीन है कि गुलाब हमें मोहब्बत के बारे में बताएंगे, ज़ैनब ने कहा। इसकी आंखें चमक रही थीं। और वो बड़ा बलूत का दरख्त हमें बहादुरी के बारे में बताएगा, अली ने मजीद कहा। इसने सीना फूला लिया। मैं तो सूरजमुखियों से बात करना चाहती हूँ, हसन ने कहा। वो हमेशा खुश नजर आती हैं। जब वो बाग के दरवाजे पर पहुंचे तो वो हैरत से खड़े हो गए। दरवाजा घने बैलों और फूलते फूलों से ढका हुआ था जो नर्म हवा में झूम रहे थे। चलो चलें, अली ने जोर से कहा, आगे बढ़ते हुए। जब वो बाग के अंदर चले गए तो उन्हें चमकदार सुर्ख गुलाबों का एक टुकड़ा नजर आया। पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं और हवा में एक मीठा खुशबू फैला हुआ था। देखो, ज़ैनब ने इशारा किया। वो सरगोशी कर रहे हैं। दोस्त करीब होकर सुनने लगे। मोहब्बत एक बीज की तरह है, गुलाब सरगोशी कर रहे थे। इसे देखभाल और गर्मी की जरूरत होती है। ज़ैनब ने हैरत से कहा, हमें उनका राज जानने के लिए क्या करना होगा? अचानक एक छोटी परी चमकती हुई परों के साथ उनके सामने आई। गुलाब का राज जानने के लिए आपको एक नेक काम करना होगा, इसने कहा, इसकी आवाज जैसे खनकती हुई गूंजी। दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर हसन ने एक ख्याल पेश किया। हम मिसेस समिया, बूढ़ी खातून जो बाग के किनारे रहती हैं, की मदद कर सकते हैं। उन्हें हमेशा बाग की देखभाल की जरूरत होती है। वो सब खुश होकर मिसेस समिया के घर की तरफ दौड़े। उन्होंने दिन भर गंदगी साफ की, पौधों को पानी दिया और ताज़ा सब्जियां जमा की। जब वो फारिग हुए तो मिसेस समिया ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया प्यारे बच्चों, तुमने मेरे दिन में खुशी भर दी। फिर अचानक गुलाब चमकने लगे और परी दोबारा जाहिर हुई। तुमने पहला राज जान लिया। मोहब्बत उन दिलों में बढ़ती है जो ख्याल रखते हैं। फिर वो बड़े बलूत के दरख्त के पास गए। इसका तने चौड़ा और मजबूत था और उसकी पत्तियां सरगोशी कर रही थीं। दोस्त दरख्त के गिर्द जमा हो गए, इसकी ताकत को महसूस करते हुए। क्या तुम्हें लगता है कि ये क्या कहेगा? अली ने सोचते हुए कहा। आओ सुने, ज़ैनब ने कहा। दरख्त की गहरे गूंजदार आवाज में कहा, बहादुरी खौफ की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि इसका सामना करने की जुर्रत है। दोस्तों को सर्द लहर लगी। हमें इस राज को जानने के लिए क्या करना होगा? ज़ैनब ने पूछा। इसी लम्हे एक चूहा आया जो नाजुक अंदाज में अपनी दम को झटक रहा था। बहादुरी दिखाने के लिए तुम्हें अपने खौफ का सामना करना होगा, इसने चहचहाते हुए कहा। शायद यहाँ कुछ है जो तुम्हें डराता है। दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे, समझते हुए कि उनके खौफ मुख्तलिफ हैं। ज़ैनब को ऊंचाई से डर लगता था, अली को अंधेरे से और हसन को ऊंची आवाजों से। आओ एक दूसरे की मदद करें और अपने खौफ का सामना करें, ज़ैनब ने तजवीज दी। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो बलूत के दरख्त पर चढ़ेंगे। ज़ैनब को हिचकिचाहट महसूस हुई, लेकिन अली ने इसे हौसला दिया। तुम ये कर सकती हो, मैं पहले जाऊंगा। एक गहरी सांस लेते हुए वो ऊपर चढ़ गया और जल्द ही हसन भी उसके पीछे चल दिया। आखिर में अपने दोस्तों की मदद से ज़ैनब ने भी चढ़ाई की। जब वो एक मजबूत शाख पर पहुंचे तो उन्होंने एक साथ खुशी से नारा लगाया, हमने ये किया। उन्हें बहुत फख्र महसूस हुआ। जब वो नीचे उतरे तो बलूत के दरख्त ने सोने के पत्तों से चमकना शुरू किया और परी दोबारा जाहिर हुई। तुमने दूसरा राज जान लिया। बहादुरी दिल की सबसे बड़ी ताकत है। जब वो अपने सफर पर आगे बढ़े तो उन्हें खुश रंग सूरजमुखियों का एक खेत नजर आया। ये फूल हुआ में झूमते और खुशी से गाते हुए लग रहे थे। आओ देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, हसन ने खुशी से कहा, आगे बढ़ते हुए। सूरजमुखियों ने गाया, खुशी हर छोटी चीज में है, छोटे बीज से लेकर रोशन बहार तक। वाह, ये तो बहुत खुश हैं, ज़ैनब ने कहा मुस्कुराते हुए। इस राज को जानने के लिए एक खुश मिजाज तितली उड़ी हुई आई। खुशी को समझने के लिए तुम्हें इसे फैलाना होगा। किसी को मुस्कुराने का मौका दो। दोस्तों ने गौर किया।
उन्होंने फैसला किया कि वो मिसेस समिया और उनके दोस्तों के लिए एक सरप्राइज पिकनिक का एहतमाम करेंगे ताकि दूसरों के साथ खुशी बांट सकें। उन्होंने सैंडविच, बिस्किट्स और लेमन जमा किए और बलूत के दरख्त के नीचे एक खूबसूरत पिकनिक सजाई। जब उन्होंने मिसेस समिया और उनके दोस्तों को बुलाया तो उनके चेहरे चमक उठे। ये तो बहुत खूबसूरत है, मिसेस समिया ने कहा, उनकी आंखों में चमक। जब सब ने मिलकर पिकनिक का मजा लिया तो हवा में हंसी गूंज उठी। सूरजमुखियों की चमक और भी बढ़ गई, उनकी जर्द पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थी। फिर सूरजमुखियों ने चमकना शुरू किया और परी दोबारा जाहिर हुई। तुमने तीसरा राज जान लिया, खुशी दिल की धूप है। जब सूरज गुरूब होने लगा, आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखरने लगा। दोस्तों ने महसूस किया कि उनकी मुहिम तकरीबन खत्म हो रही है। लेकिन अचानक उन्हें एक पुरअसरार फूल नजर आया जो सिर्फ शाम को खिलता था, चांद फूल। इसकी पत्तियां हल्की रोशनी में चमक रही थीं। तुम्हें लगता है कि ये क्या कहेगा? अली ने पूछा। इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उन्होंने चांद फूल के करीब जाकर इसे देखा जो नर्म रोशनी में चमकता था। राज तारीकी में छुपे हैं, इसने आहिस्ता से कहा। उनको जानने के लिए तुम्हें रात से ना डरना होगा। दोस्तों ने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सुना था कि रात के वक्त बाग ज्यादा जादुई होता है, लेकिन उन्होंने कभी रात को वहां सैर नहीं की। एक अक्लमंद बुआ जस्त के करीब बैठी हुई बोली, रात में अजायबात हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो देखने की हिम्मत करते हैं। क्या हमें रहना चाहिए और दरियाफ्त करना चाहिए? ज़ैनब ने पूछा। इसके दिल में जोश था। मुझे लगता है कि हमें रहना चाहिए, हसन ने कहा मुहिम जोई के एहसास के साथ। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो रहेंगे। जैसे जैसे रात का अंधेरा बाग को घेरने लगा, चमकदार पतंगे चमकने लगे जैसे सितारे चमक रहे हों, उनकी रहनुमाई करते हुए। चांद फूल और भी चमकने लगा, उनकी राह को रोशन करते हुए। उन्होंने चमकदार नदियों और चमकते हुए मशरूमों को दरियाफ्त किया। बाग का हर कोना जिंदा महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने एक नर्म नगमा सुना। आवाज की पैरवी करते हुए उन्होंने जानवरों का एक इज्तिमा पाया, खरगोश, लोमड़ी और यहाँ तक कि हिरन, जो एक नाटनिगल के जादुई नगमे को सुन रहे थे। आओ हमारे साथ शामिल हों, ज़ैनब ने तजवीज़ दी और वो सब चांदनी में रक्स करने लगे। एक जादुई रात के बाद चांद फूल चमकने लगा। तुमने चौथा राज जान लिया। रात को गिले लगाओ क्योंकि इसमें ख्वाबों की खूबसूरती है। जब सुबह की पहली रोशनी बाग में फैलने लगी, दोस्तों को पता था कि अब वक्त है वापस जाने का। उन्होंने मोहब्बत, बहादुरी, खुशी और ख्वाबों के राज जान लिए थे। अपने दिलों में जादू के साथ वो गांव की तरफ वापस चले गए, खुद को बदलता हुआ महसूस करते हुए। आज का दिन हैरत अंगेज था, ज़ैनब ने कहा। इसकी आवाज़ खुशी से भरपूर थी। मुझे यकीन नहीं आता कि हमने अपने खौफ का सामना किया और दूसरों के साथ खुशी बांटी, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। हसन ने चमकती आंखों के साथ कहा, और हमने जाना कि रात कितनी खूबसूरत हो सकती है। जब वो बाग छोड़ रहे थे तो परी ने अलविदा कहा। याद रखो प्यारे बच्चों, जादुई बाग का जादू तुम्हारे अंदर रहता है, इसे दुनिया के साथ बांटो। इस दिन के बाद दोस्तों ने बार बार बाग का दौरा किया, मोहब्बत, बहादुरी, खुशी और ख्वाबों को जहां भी गए फैलाया। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने कभी इस जादू को नहीं भुलाया, दूसरों को मेहरबानी, हिम्मत और जिंदगी की मुहिम्मात के बारे में सिखाया। और यूं जादुई बाग एक खास जगह बना रहा, जहां हर पौधे के पास एक राज था जो उन लोगों का इंतजार कर रहा था जो सुनने की हिम्मत रखते थे। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।